उसको चाहूं और इतना चाहूं कि बस वो मुझे चाहे और ना चाहे इतना, जैसे कि रिक्शा। तेरी कायनात में ए खुदा मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं, जो तसल्लियाँ मेरे दिल को दे मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था और वो हसरत रह गई। इस ज़माने में आज़म खां की क्रिकेट देख के मुझे शुक्र अदा किया कि मैं क्रिकेट में नहीं गया। तुझे पागल करने के लिए मेरी जुल्फे ही काफ़ी है काली काली, नज़र उठा। तू निगाहों की बॉलिंग मत कर। ओए ओए ये है बैटिंग रमीज राजा की। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। हिना नियाज़ी ग्रीन रूम से हमारे मेहमानों के साथ यहाँ पहुँच चुकी हैं और एज ऑलवेज आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप जोरदार तालियों में इस्तकबाल करेंगे हमारे गेस्ट का, अब्बास ताबिश और अनूशा अली। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, अभी हम बात कर रहे थे अपने ऑडियंस से एहसास कमतरी। एक शायर की नज़र में, क्योंकि आप ज़्यादा महसूस कर सकते हैं चीज़ों को, एहसास कमतरी क्यों है इतना पाकिस्तान में? देखिए, एहसास कमतरी जो है ना, ये एक दूसरी सूरत है एहसास बरतरी की। लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एवेल्यूएट कर लेते हैं, गलतफहमी का शिकार। एक्चुअली वो होते नहीं हैं, उस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जब ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं तो वो कुछ और होती है। ठीक है। और उसका जो रिएक्शन है वो एहसास कमतरी है। अच्छा अनूशा, आई थिंक इमारत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना कि असल में जो अंदर हमारे है वो बाहर ठीक तरह से नहीं आता। अब मुझे लगता है कि मे बी सोशल मीडिया की वजह से बहुत है, लोगों को अपनी फेक प्रोफाइल दिखाने का बहुत शौक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों में बहुत है ऐसा, क्योंकि जो भी चीज़ आपके पास है या नहीं है उसको ओन करें। अच्छा अनुषा, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि आपने आगाज़ किस तरह से किया अपने करियर का, कैसे ख्याल आया कि आपने एक्टिंग ही करनी है? मैंने ना एक डायरेक्टर को मैसेज किया फेसबुक पे। अच्छा। हाँ, तो उन्हें मैंने कहा कि मुझे शौक है एक्टिंग का, तो आप मुझे चांस दें। वो सिटकॉम कर रहे थे, वो गेस्ट अपीयरेंस होती है, वो इजी भी था, इतना लॉन्ग वो नहीं था, और मैं न्यू भी थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो लेकिन शौक था मुझे बहुत, तो वो हो गया अच्छे से। फिर उसके बाद बैक टू बैक मिलता रहा। आजकल के दौर के हिसाब से कुछ शेर सुनाए ना हमें, ताकि महफिल को हम गर्म करें। हम इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं, तू चुप रहे तो ज्यादा सुनाई देता है। इस शेर में भी शायर टिचकर लगा रहा है और ये हमें लगा रहा है कि भाई आप बहुत बोलते हैं। आप अपने ऊपर ले गए, हालांकि आप पर नहीं। नहीं, आपने पॉइंट ऐसे मेरी तरफ किया। सुनाना किसी को होता है, देखना आपकी तरफ होता है। वो कहते हैं ना कि आँखा धीनू तो सुनावा नोनू, ये वही हिसाब हो गया है यहाँ पे। आपको शेर व शायरी से शौक है? मुझे सुनना पसंद है, हाँ, ज़्यादा शेर नहीं आते मुझे। तो फेवरेट शेर आपका कौन सा है? तेरी कायनात में ए खुदा मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं, जो तसल्लियाँ मेरे दिल को दे मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। अरे देखिए, मैंने मर्दों पे सुना दिया। आपने जिस तरह से सर कहा कि कुछ चेहरे देख के भी शायरी कर लेते हैं आप। आपने दिल पे ले ली बात। नहीं, मैं तो तब से ये सोच रही हूँ कि कैसे चेहरों पे आप शायरी करते हैं। वो शान साहब वो जो हैं, वो जो ऑर्गन पे हैं, इनको देख के क्या शेर आता है? मेरी दूर की नज़र ठीक नहीं है। आप मुझे ये बताओ अनुषा कि एक अच्छी एक्ट्रेस में क्या खसूसियात होनी चाहिए? उसमें पेशेंस होने चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा काम जो है वो बहुत मुश्किल है। एक्टिंग ना है, बस पेशेंस हो। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। एक्टर तो एक्टिंग के बगैर है ही नहीं ना, उसमें एक्टिंग नहीं है अगर तो आप नहीं समझती कि हमारे पास कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट्स भी नहीं हैं जहाँ से एक्टिंग की प्रॉपर क्लासेस लें या प्रॉपर सीखें, कहते हैं वो काम करें जो आपको आता है। बहुत सारे अब एक्टर्स अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी हैं जिनको एक्ट करना शायद आता भी नहीं है, लेकिन उनको लाइमलाइट मिल जाती है, तो कभी दुख होता है, बुरा लगता है? नहीं, दुख नहीं होता। देखें, उनका लक है तो इट्स फाइन, लेकिन मुझे लगता है एक्टर को एक्टिंग सीखनी नहीं पड़ती। जो एक्टर है ना उसमें होती है एक्टिंग, वो कहीं ना कहीं वो फिर जब आपको चांस मिलता है ना तो आप कर जाते हैं। हैदराबाद में पैदा हुई? यस, मैं बाय बर्थ हैदराबाद से हूँ। आप ये ठंडी सड़क से कितनी दूर पैदा हुई हैं? बहुत दूर पैदा हुई थी। बहुत दूर? हाँ, उस वहाँ साइड पे हमारी क्रिकेट ग्राउंड थी।
यस यस, हाँ आई नो। मुझे इसलिए वहाँ नहीं, उस हैदराबाद- साइड नहीं, दूसरी साइड नहीं, दूसरी हैदराबाद साइड की पे? कोई तो है। फिर वहाँ से कहाँ, कराची? हाँ, मैं बाय बर्थ हैदराबाद से हूँ, लेकिन रही कराची में ही हूँ हमेशा। यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायलॉग्स डिलीवरी हमारा एक सेगमेंट होता है आपके लिए। चूंकि सर आप शायर हैं तो मैं आपको एक जुमला दूंगी, आपने उसको कंप्लीट करना है। मैं उसको चाहूं और इतना चाहूं कि बस। वो मुझे चाहे और ना चाहे इतना, जैसे कि रिक्शा। इतनी आसान और over to you. जबरदस्त। जी सर। उसके चेहरे को सराहूं, इतना सराहूं कि बस। वाह वाह वाह। और अगला वही पढ़ दीजिए आप। मैं उसको चाहूं और इतना चाहूं कि बस, मैं उसके चेहरे को सराहूं और इतना सराहूं कि बस। बस कि वो चिंची लगे। अच्छा जी, आपके लिए डायलॉग है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो दिमाग का इलाज कराओ। आपने हैप्पी मूड में कहना है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना, तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ। अब आपने गुस्से से कहना। तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत है ना, तो जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। अब सैड हैं आप, हाँ ओके। मतलब वो बाजी नहीं आ रहा। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना, तो जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। वेरी गुड। आप नर्वस होती हैं जिंदगी में? यस यस। तो बस हो जाए फिर। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो प्लीज जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। हाँ, सही बात है यार, वेरी वेरी। जबरदस्त। आपके एक्सप्रेशन देख के ये क्यों लग रहा है कि आप किसी शेरी मजमुए के तले दब गई थी? अरे इन्होंने पहली बार इतना मुश्किल जुमला कहा है, तालियों। अर्ज किया है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सुनने वाले बैठे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताए देते हैं कि शायरी की दुनिया में हमारे घर में शायरी में सबसे पहला कदम हमने रखा था। और आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर के दूसरे कौन थे। बताइए। दूसरा भी हमारा ही था। आपके लिए शेर लिखा है जी। हमें शायरी की दुनिया की एक्शन शायरा भी कहा जाता है। अच्छा वैसे एक बात कहूँ, आज तो बाद में दोनों ने कहिएगा। मैचिंग कर ली है। दोनों ओह माय गॉड, बहन भाइयों का सेम यूनिफॉर्म लग रहा है। आपने बहन भाई बनाया है, वो शायद नहीं बनना चाहते। मेरा मेरी डायरी पकड़िएगा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ अपने शेर। तुझे पागल करने के लिए मेरी जुल्फे ही काफी है काली काली, नजर उठा। मुकाबला कर, तेरे सामने खड़ी है शाकिर और शाकिर शक्कर पड़ियां वाल। आपका इनहेलर कहाँ है? आपके पास? ये क्या है? अर्ज क्या है कि घेर लेती है तेरी यादें मुझे कुछ इस तरह, जैसे लारी अड्डे पर एक सवारी को 5 रिश्के। चिमची चिमची। आप कब सोचती हैं, कैसे लिखती हैं, क्या कोई खास वक्त होता है इसके लिए दिमाग का होना जरूरी है, जो कि आपके पास नहीं है? अच्छा आगे चलो, आगे चलो। आगे आगे चल लेते हैं। एक ज़माना था जब हम किसी से मिलते थे तो हाल अहवाल जानते थे, लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है। और आपसे सवाल है कि रो रो के अर्ज़ा गुजार दाए दिल, कितना आया है आपका बिल? हमें शेर की जुबान में कह के दिखाइए। बिल जो है वो इतना है कि बिल बिला उठे हैं हम लोग। और अरे वाह 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 वाह। जब बिल आया तो आपका रिएक्शन क्या था? हमें एक शेर में बताइए। मैं गुस्से की हालत में शेर नहीं कहता। हम थोड़ा सा अपने दाएं जानिब हो जाते हैं। आपका गुस्सा खत्म हो गया तो अब शेर कहिए। ज़्यादा हो रहा है गुस्सा।
शायरी की टांगे टूटती हुई देख नहीं सकते। अरे ये शायरा ही टूटी हुई है। रबीज 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 अर्ज किया। अरे शाकिरा, कई दफ़ा कमाल की बातें कर जाती हो, कमाल की बातें कर जाती हो। अर्ज किया है कि रबीज रबीज रबीज। Yes. अगर घर में इतने अदब से यस का होता तो आज तो बहुत खुश होते। मैं बहुत खुश हूँ। तुम इतना हंसते क्यों हो? आप अपना तखल्लुस खराटवी रखें। ये जो साहब बैठे हैं सफ़ेद कपड़ों में, इनको शायरी का शौक हुआ। अब्बास साहब, अच्छा जी। इन्होंने लाइन कही कि जाओ जो करना चाहती हो कर लो, और वो ब्लॉक कर गई। हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए एक खूबसूरत सा गाना गाएंगे हम। ये भैया खुशी है तू, अरे वाह शाकिरा, तुम शायरी भी अच्छी करती हो और गाती भी अच्छा हो। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ओ गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। शाकिरा की तरफ से जबरदस्त परफॉर्मेंस। जबरदस्त। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. अनुषा, मुझे ये बताओ कि एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्टिंग करते रहना चाहिए, काम ज़्यादा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं उसी से हमें एक्सपीरियंस मिलता है ज़्यादा। तो मुझे लगता है रूटीन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो कभी आप शीशे के सामने खड़ी हुई हो और आपने डायलॉग्स बोलने की कोशिश हाँ की हो? हाँ, मुझे लगता है हर एक्टर ये करता है, और मैंने भी बचपन से बहुत किया है। मैं तो साड़ियाँ पहन के और वो लगा के जो इंडियंस लगाते हैं वो बहुत करती थी। ऐसे पल्लू ऐसे लहरा के जा रही हूँ। सर, शायरी का सफर कहाँ से शुरू हुआ? जैसे हम अंडर 19, अंडर 17 खेल के आए, आपने कोई अंडर 19 के नेट्स किए? किसके नीचे किया? आपका कोच कौन था? 1975 में मैंने शायरी शुरू की थी। मेलसी एक शहर है मेरा जहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब वहाँ पे सर्व किया हुआ है मेलसी में। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस वहाँ से शुरू किया मैंने। एक रात में बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, तो कोई आवाज़ें आ रही थी। तो वो आवाज़ों के ताक़ुब में मैं चला गया। तो वहाँ कुछ लोग जो हैं वो वाह वाह कर रहे थे और कोई साहब पढ़ रहे थे। तो मैं वहाँ से जब उठा तो मैंने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से हमने शुरू कर दिया ये काम। बाद में पता चला पढ़ने वाला शायर और सुनने वाले जो है ये दाद दे रहे हैं और ये मुशायरा है। जब मैं बिल्कुल लड़कपन में था तो इसी तरह का मोटा था, खुद ही कह देता। तो मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, रियली, और वो हसरत रह गई। तो इस ज़माने में आज़म खां की क्रिकेट देख के मुझे शुक्र अदा किया कि मैं क्रिकेट में नहीं गया। कोई हसरत नहीं रही। अब्बास साहब, आप एक बार ये सुना दें, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। बोलिए, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। वाह 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 वाह।
उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, ओए होए। उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। वाह 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 वाह। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। कुछ और सुनाए सर, सीरियसली वो जो मजा आ रमीज गया। सर के लिए आपने कहा, मैंने सोचा हुआ है और आपकी नजर करना नहीं, चाहता वो हूँ। बाद में, मगर अपना पहले कलाम सुनाए, उसके बाद नहीं, उनके लिए- पहले उनकी फरमाइश। जी जी प्लीज देखा इरशाद नहीं, आप इरशाद। भी फिर देखिए, बात यह है कि तू निगाहों की बॉलिंग मत कर, ओए होए। ये है बैटिंग रमीज राजा की। अच्छा मेरी नजर किया है ये। जबरदस्त। एक और क्या बात कलाम है। सर, कोई भी और। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे, वाह। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे, वाह वाह वाह। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ। वेल्थमैन। पहला मिसरा सुन के ना लोग खुश होते हैं। कई बार मैंने कहा यार दूसरा सुन लो पहले। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, वाह। जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। क्या बात है। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे, वैसे तो करोड़ लगाना चाहिए लेकिन ज़िंदगी मुख्तसर होती, हजार ही ठीक रहेगा। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। ओए होए होए, वाह 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 वाह। नहायत डीप हैं आप। बहुत ज्यादा। तू समझता है तेरा हिज्र गवारा करके, बैठ जाऊंगा मोहब्बत से किनारा करके। ऐसा होने वाला नहीं है। तू समझता है तेरा हिज्र गवारा करके, बैठ जाऊंगा मोहब्बत से किनारा करके, खुदकुशी करने नहीं दी तेरी आंखों ने मुझे, वाह वाह लौट आया हूँ मैं दरिया का नज़ारा करके। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर आपकी जो बेगम साहब हैं वो आपसे जेलस होती हैं कि आप इस तरह के किसी के लिए शेयर, या उनके लिए कहते हैं कुछ नहीं, खुश होती हैं। एक्सप्लोसिव किस्म का खावंद है मेरा। करें जी। खुदकुशी करने नहीं दी तेरी आंखों ने मुझे, लौट आया हूँ मैं दरिया का नज़ारा करके, करना हो तर्के ताल्लुक़ तो कुछ ऐसे करना, हमको तकलीफ़ ना हो जिक्र तुम्हारा करके। वाह वाह वाह। इसलिए उसको दिलाता हूँ मैं गुस्सा ताबिश, ताकि देखूँ मैं उसे और भी प्यारा करके। ओ वाह 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 वाह। अच्छा सर, अगर भाभी आपके लिए मटन बनाती है, चूंकि आपने ग्रीन रूम में जिक्र किया आपको पसंद है, तो कोई भाई शेर वो मुझे मना करती है, मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ। खाना अच्छा आता है तो फिर क्या शेर आता है आपके दिमाग में? खाने पे शेर नहीं कहा अभी तक कोई। खाने में वो क्योंकि मुंह चलता है तो शेर कैसे कहेंगे। अपना फेवरेट एक दो शेर सुनाए ना सर, किसी और शायर के। अहमद नदीम कासमी साहब का शेर सुनाता हूँ आपको। जब भी देखा है तुझे आलम नौ देखा है, मरहला तय न हुआ तेरी शनासाई का। वो वाह वाह। हुस्न जो है वो बसर ही नहीं हो रहा, इतना ज्यादा है बहुत ज्यादा, आलम। बहुत ज्यादा। दिल तो मेरा चाहता नहीं कि मैं आपसे लूं ब्रेक। दूर जाऊं, मगर लेनी पड़ रही है ये जबरदस्ती की ब्रेक। And we are right back after the break. आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अनुषा, मुझे ये बताओ, जिंदगी में मोहब्बत कितनी ज़रूरी है? वैसे तो मैं मोहब्बत के मामले में बहुत फारिग हूँ, लेकिन चलें फिर भी फारिग रहती है, मोहब्बत कभी नहीं हुई? कोई इतनी खास मोहब्बत नहीं है मेरी ज़िंदगी अच्छा में। खास, चले आम वाली बता दें। थोड़ा सा वो मान गई हैं, कहते हैं कोई खास नहीं हुई। फिर ये खास मोहब्बत यानी डिफाइन तीसरी बार सवाल करेंगे तो वो मान लेंगे। मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, लेकिन आपने पहले गेस कर लिया। बचपन में कभी हुई होगी किसी को देख के, ऐसे कोई खास क्रश नहीं। होता है वो तो। हाँ, मैंने शादी में एक लड़के को देखा था एक बार, उसको फिर डिफरेंट जगहों पे देखा, तो मेरे दोस्त कहते थे वो कोई भूत है, कोई इंसान तो नहीं है, हमें तो नहीं मिलता ऐसा कोई बंदा। तो मुझे लगता था मे बी ये इमेजिनेशन है, सच में नहीं है। लेकिन फिर एक दिन मेरी उससे ऐसी फेसबुक पे बात हुई, बस फिर उसके बाद नहीं, जब व्हेन आई वाज टू यंग। हमारा सेगमेंट है तस्वीर का, आपको आपकी तस्वीरें दिखाएंगे और फिर उसके बाद पूछेंगे कि कहानी क्या थी। ओके।
तो पहले मैडम आपकी तस्वीरें। ओह यस, शहनाई ड्रामे की है ये पिक्चर, अच्छा, जिसमें मैं इफ़त बनी हुई थी और बहुत मज़ा आया था हमें इस ड्रामे की शूट पे, बहुत अच्छी कास्ट थी। चलें जी अगली तस्वीर। जावेद शेख साहब के साथ भी काम किया। यस हाँ, ये भी शहनाई की पिक्चर है और ये हाँ शेख साहब के साथ सीन था मेरा, और इसमें मैं इतनी लंबी मैंने हील पहन रही थी और मुझे रूम से भागते हुए आना था और मैं यूं गिर रही थी जा जाके। ये कैसे को स्टार हैं? बहुत अच्छे हैं, अकोमोडेटिंग हैं? यस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट जी। ओह माय गॉड। ये मतलब है शुरू से ही आप मतलब है आपके चेहरे के जो अंदाज हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। देखिए मैंने कहा था ना एक्टर को पता होता है, बचपन में भी एक्टिंग करता है। ये आपने कोई शायद रोजेस का कुछ पहना हुआ है या मे भी कोई इवेंट होगा। हाँ यस सही बात। नेक्स्ट जी लास्ट पिक्चर है आपकी। ओके, अरे भाई वाह। ये है थाईलैंड की, यस कोविड से पहले की, तो ये वहीं एयरपोर्ट पे ही था? एयरपोर्ट पे ली थी। यस चलें जी तालियां। वेरी नाइस। वेल डन, थैंक यू, आपने सारे मोमेंट शेयर किए हमारे साथ। चलिए जी आप रेडी हो जाएं सर। आप ये कब की है और कहाँ मुशायरा लग रहा हो रहा है? ये मुशायरे की है जी, ये लाहौर आपके की। साथ कौन है जी? ये सुगरा सदफ हैं, रक्षिंदा नवीद हैं। हो अमजद इस्लाम अमजद साहब। ये कहाँ की है जी और आप कहाँ हैं इसमें? वो पीछे आप। मैं पीछे, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई मुशायरा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, ये क्या यूएनओ का इजलास हो रहा है? नहीं जी नहीं, ये अबू धाबी का एक मुशायरा, उसकी तस्वीर है। ये साथ जो है हमारे इधर शौकत फहमी साहब बैठे हैं, हाँ जी। दरमियान में ज़हूरुल इस्लाम जावेद हैं, अच्छा, डॉक्टर आसिम वास्ती हैं, हसनैन अकबर हैं। थैंक यू। आदाब अर्ज है। आदाब आदाब, हर वक्त मुझे ही आदाब करते रहते हैं। हमें पता नहीं क्यों मुगलिया सल्तनत की कोई चीज़ तुम में नज़र आती है। बहरहाल आप बहुत अदब वाली हैं। Thank you. आप बहुत खूबसूरत हैं। Thank you. वैसे आपका जिस तरह का सुर है, बहुत हाई पे आप बोलती हैं हंसने का। मैंने आपके ही साइज़ का एक बाजा बनवाया है और उस बाजे के साथ एक और बाजा जोड़ा, क्योंकि आपकी हंसी को मीट करना और यकीन जाने इतना खूबसूरत हंसती हैं, ऐसे लगता है जिवें दही च किसी ने कसून मारिया होंदा। आदाब अर्ज है रमीज साहब। सर आदाब अर्ज है। क्या बात इस रांदा दरगाह को आप कभी कभी बुला लेते हैं, ओए होए। ये बड़ी बात है, वरना हमें कौन पूछता है। नहीं, आपको हर कोई पूछता है क्योंकि आपने कईयों के उधार देने हैं। ये तो अब्बास ताबिश साहब, मेरा आदाब कबूल कीजिए। जी जी। और बेटा आप स्कूल नहीं गई? अनुषा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक हैं। कम उम्र में इतने बड़े बड़े नाम कर लेना बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह। लेकिन पीला ज़्यादा मत पहना करें, यरकान हो जाता है। अब्बास ताबिश साहब, क्या बड़ा नाम। मैं आपको ट्रिब्यूट दूंगा सर कि मैंने पूछा कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता, वाह। और एक मोहब्बत तो कई बार हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता, और जिससे पूछे तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत है वफादार नहीं हो वाह सकता। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क ताबिश का साहब ने आते ही ये शेर मुझे सुनाया है बनता नहीं था वैसे। है ना? आपको पता है कितनी वफादार हूँ मैं। गवाही देते हैं वफादार होने की। नहीं सर, गवाही देने वाले अक्सर तारीख राहों में मारे जाते हैं। अनुषा जैसी चिड़िया जो है दूर से उड़ के सफ़र करके आके कहती हैं, फ्यू शिकंजी भी ला दो, मेरे बीपी लो हो रहा है। और अब्बास ताबिश साहब जैसे बड़े शोरा कराम जो कि खुद हैं, ये मुशायरे दूर सफ़र करके आके कहते हैं लेमन सोडा पिला दो, मैंने बहुत खाना खा लिया। ताबिश साहब, आपसे गुजारिश है, आप कोई शेर इनायत कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसे रागों का जामा पहनाऊं। हालांकि मुझे जामों की ज़रूरत है, 6 साल हो गए नया जोड़ा नहीं लिया। चप्पल आपने किसके पहने हुए हैं? आपके चप्पल पाँव में? मैंने खुद नहीं ली, ये दोनों मुझे पड़ी थी। मैंने कहा मौका अच्छा है। दोनों का। और चप्पल से याद आया, एक मज़ेदार जूता नमाज के बाद
क्योंकि मस्जिद के बाहर जब मैं निकला मेरी नीयत जूतों में ख़राब हुई। बहुत आला जूता था। मैंने जूता उठाया इधर देख के 15 कदम चला हूँ ताबिश साहब, दिल ने मलामत की है, मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा कि नहीं खिड़की गलत बात है। मैंने कहा नेक काम करते हैं, ये वापस रखाते हैं। मैं जैसे ही रखने लगा तब पकड़ा और वो धोया। यकीन जाने 6-7 लोगों ने मेरा ज़मीर जगाया और मेरा ज़मीर सुझा भी दिया था। जी ताबिश साहब वो शेर इनायत कीजिए। हंसने नहीं देता, हंसने नहीं कभी देता, रोने नहीं देता, रोने नहीं देता। ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। वैसे है ना, जितना मीठा रंग आपने पहना है आपको कीड़ियां ना चढ़ जाएं। आपको पता है ताबिश साहब ये शो खत्म करके पार्ट टाइम पे पीच का रेड़ा भी लगाती है। और फूशिया पिंक भी तो है इसमें। ओ माय गॉड, आप जरा पॉप में करें ना ये गजल सराई। हंसने भी नहीं देता, रोने भी नहीं देता, हंसने भी नहीं देता, रोने भी नहीं देता। आ गया था। लो भाई, जाते जाते ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कोई वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि मेरा शौक़ है। अब्बास ताबिश साहब, ये हमारी एक छोटा मित्र रमीज़ राजा की रिवायत है, वीडियोस लीक करते हैं। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं आपका खिड़की खां छोटा मित्र रमीज़ राज। आप देख रहे हैं आज हमारे शो में जो शख्सियत मौजूद है, इनके बारे में एक ही बात कहूँगा कि लोग तो वैसे ही बातें करते हैं, ये दरिया को कूज़े में बंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास ताबिश साहब। जनाब जनाब, अब्बास ताबिश खिड़की साहब। खान की खिड़की में आज आए नहीं, अल्लाह ने बचा लिया हमको। नहीं, आप खिड़की में आप आ ही नहीं सकते। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ रमीज़ राजा साहब के साथ इस शो में। मेरी ज़िंदगी का एक यादगार शो है। लव यू लव यू। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े मुशायरे करते हैं, और जब मैं गफ़ीर होता है लोगों का कि मैं जब कोई करता हूँ प्रोग्राम, रश क्यों नहीं होता? मैं साथ लेके जाता हूँ, आप भी जाया करें साथ में। बहुत अच्छे दोस्तों, ये थे अब्बास ताबिश साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका खिड़की खां। हमारे साथ मौजूद हैं एक बच्ची जो खो गई है। बेटा कहाँ रहती हो? कराची में, लाहौर आके खो गई। कराची में। आपको पता है आपके लिए ऐलानात हो रहे हैं, आप यहाँ बैठी हैं। देखिए मैं आपके साथ भी आऊँ। ओके, नाम बताओ अपना, क्या है? अनुषा अली। मज़ा आया छोटा मित्र रमीज़ राजा में? यस, बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत। सुबह उठ के दूध रस खाती हो? आप खाया पिया करें, वैसे आमों का सीज़न ख़त्म हो गया है, रंग मैच मत करवाइए अपना। और बहुत शुक्रिया, आबाद रहें। ये थे जी हमारे प्यारे प्यारे मेहमान। अब मेरा जाने का वक्त हुआ जाता है। पहले बारी बैठे बैठे। अच्छा जी, हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर का। सो पहले अनुषा आपसे शुरू करते हैं। Okay. और सवाल जो आपके लिए है वो ये है कि इनमें से कौन सा हीरो ऐसा है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? आपको ऑप्शंस देंगे। Okay. जुनैद खान या दानिश तैमूर? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर या फरहान सईद? फरहान सईद। ओके। फरहान सईद या उस्मान खालिद भट्ट? फरहान सईद। फरहान सईद या एहसन खान? फरहान सईद। फरहान सईद या अहद रजा मीर? अहद रज़ा मीर। ओके। अहद रजा मीर या अहमद अली अकबर? अहद रज़ा मीर। ओके। अहद रजा मीर या फहद मुस्तफ़ा? फाद मुस्तफ़ा। फाद मुस्तफ़ा या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। इमरान अब्बास या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। ओके, ये लास्ट वाला ये तो है। मेरा लास्ट तक रहेगा ये ऑप्शन। हमजा अली अब्बासी या फवाद खान? फवाद खान। फवाद खान, देखा ना, ये आखिरी तक ऑप्शन नहीं छोड़ा हमने। अब्बास ताबिश साहब, अब आपकी बारी है। इनमें से किसकी शायरी आप बार बार सुनना चाहते हैं? नदीम राजा या तजम्मुल काज़मी? तजम्मुल काज़मी। तजम्मुल काज़मी या सुहेब मुगीरा? तजम्मुल काज़मी। तजम्मुल काज़मी या अमार इकबाल? तजम्मुल काज़मी। तजम्मुल काज़मी या जाहिद बशीर? तजम्मुल काज़मी। तजम्मुल काज़मी या अफ़कार अलवी? तजम्मुल काज़मी। तजम्मुल काज़मी या उमैर नजमी? तजम्मुल काज़मी। आई थिंक आपका तजम्मुल साहब ही इनका आपका last रहना है, तो मैं और ऑप्शंस ना पूछूं? अली ज़रियून या तजम्मुल काज़मी? अली ज़रियून। ओह अच्छा। अली ज़रियून या तहजीब हाफ़ी? तहजीब हाफ़ी। तहजीब हाफ़ी या इकराम आरफी? इकराम आरफी। ज़बरदस्त। अब शो का वक्त खत्म हो रहा है। जाते जाते 2-3 और फुलझड़ियाँ हो जाएं आपकी तरफ से।
दश्ते हिजरा में मददगार सितारा कोई है, दश्ते हिजरा में मददगार सितारा कोई है, इसका मतलब है कहीं दूर हमारा कोई है। वाह वाह वाह। सिर्फ इसी बात का मैं चाहता हूँ तुमसे जवाब, मुझसे पूछा है किसी ने कि तुम्हारा कोई है। वाह 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 सर, जबरदस्त है। हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते वहाँ पे आपसे गुजारिश करेंगे कि ऑडियंस के साथ एक सेल्फी खिंचवाएं। आइए।